जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिन मंत्रा के ऑनलाइन पोर्टल पर। हम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चा पार्टिकुल मिलाकर अध्ययन मंत्रा। पिंकी कुमारी आर टी का मतलब क्या होता है भाई? इसके बच्चे का एडमिशन कैंसिल करो इसको। मतलब बेटा मजाक कर रहे हो आप सवेरे सवेरे? पिंकी कुमारी सीरियसली? मतलब तीन इतने? अरे भाई साहब मारो कहाँ है वो पाकिस्तान वाला वो था ना, मारो मेरे को मारो भगवान का। मेरे को तो सुबह सुबह चक्कर आ गया यार। इस पिंकी कुमारी का नंबर निकाल के मेरी बात कराओ भाई। मैं इनसे बात जरूर करना चाहूंगा। ये हंसी था, मजाक था, सीरियस था? ओह, ये लड़की सवेरे सवेरे। मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को सीने में दर्द हो रहा है। तिरछा मिर्छा दोनों तरफ हो रहा है भाई अब तो। सर मेरा, अरे पगली पहली क्लास पूछे, दूसरी आरटी का मतलब पूछेगी? ये मेरे भगवान। राइट टू एजुकेशन। चल मैं भी मजाक कर रहा था, पर इतनी बड़ी तो मजाक ना कर यार मेरे साथ, मेरे बच्चे हैं। ऐसा क्या सुबह सुबह अटैक देके या? मेरे को सच में किसी दिन अटैक वटैक आ जाएगा। आरटी का मतलब है राइट टू एजुकेशन। आपने शायद क्लास देखी नहीं, अगर पहली मेरे बच्चे पहली हो या आखिरी हो। ये तो बेसिक है पगली। जिस दिन टीचिंग में घुसते हैं, बीएड डीएलएड जो भी किया होगा उसमें तो बताया होगा। हैं? हम्म। नहीं ले, लेडली उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता बेटा। चेंज वेंज ना ना ना, अपना आप का उसमें कॉलेज के चेंज होने से उसके कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो। अच्छा संजना से पूछो ये सीक्वेंस का क्या इशू है बच्चे का। हाँ। कंप्लीट होगा ना फिर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट वाला। चलो अब आपके सामने देखेंगे ना। हाँ मेरे बच्चे अब्दुल्ला, ये चीजें ऐसी हैं जो आपके ना बेसिक होती हैं मेरे बच्चे। इसके बारे में आप ये ना, जब आप लिखते हैं ना एजुकेशन, तो उसमें ही अपना आप आता है। जैसे आप देखोगे, अगर आप देखोगे कभी आपने सीटेट का सिलेबस देखा, उसमें कहीं पर भी एनसीएफ नहीं लिखा हुआ, कहीं पर भी उसमें ना क्या आरटी नहीं लिखा, कहीं पे एनईपी नहीं लिखा हुआ, लेकिन सब आता है कि नहीं आता है? ठीक है हाँ। चलिए अब आपके सामने बढ़ते हैं यहाँ से, और यहाँ से बढ़ते, रेवेन्यू क्या है? अर्चना मिश्रा क्या पूछ रहे हैं? रेवेन्यू क्या पूछ रहे बेटा अर्चना? चलो पहले सवाल से, कि ये रहा। आ जाओ मेरे बच्चे। तो राइट टू एजुकेशन जो है शॉर्ट फॉर्म में थी, मैंने आपको समझाया था। कोई तुमसे पूछेगा कि ये जो अधिकार है इसका पूरा नाम क्या होगा, चलो कोई नहीं, ठीक है। बताएं जरा, जो आपके सामने पहला सवाल आया है, बताइए इसका जवाब क्या होगा। अर्चना पूरा मैसेज लिख। अर्चना मिश्रा जी पूरा मैसेज लिखो। दिल 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 है तो है, हाँ? क्या? हम्म। डन। चलो। तो आपने कहा सर, इसका जो पहला आपने जवाब दिया है यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दो, तो पहले सवाल का जवाब बेटा बिल्कुल सही दे रहे हो। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है। तो अगर कोई कंप्लीट नाम पूछेगा, पिंकी जो मेरा बच्चा नया आया है, मेरा बच्चा अगर कोई पूरा नाम पूछेगा तो तुझे ये बताना है। कोई बेसिक आरटी के बारे में पूछेगा तो तुझे राइट टू एजुकेशन बताना है, ठीक है। चलो उसका आगे दा नहीं लगाना। नेक्स्ट आएंगे। आरटीई जो एक्ट है वो कब इंप्लीमेंट हुआ था? आरटीई जो एक्ट है वो कब इंप्लीमेंट हुआ था बताइए। पहले का जवाब मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर सी था। देखो पहला इसलिए नहीं था कंपलसरी, देखो राइट ऑफ चिल्ड्रन कंपलसरी, इसमें 2009 लिखने के बाद यहाँ में और यहाँ में देखो क्या है, फ्री नहीं है। तो जितने लोगों ने पहला चुन लिया उन्होंने देखो क्या गड़बड़ कर दी, इसमें फ्री नहीं है। यहाँ पर क्या है, एजुकेशन एक्ट के साथ ये राइट वाला जो पूरा नहीं है ये भी हटाओ। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, नंबर जो सी है वो पूरा है, बाकी सारे जी। रेवेन्यू जीरो होगा अर्चना मिश्रा, आप कोई रेवेन्यू नहीं ले सकते आरटी में बेटा। जो रेवेन्यू होगा, रेवेन्यू का मतलब है कि आप बच्चे से कोई भी फीस नहीं ले सकते, माँ बाप से कोई फीस नहीं। तो आरटी कब इंप्लीमेंट हुआ था बताइएगा। बहुत बढ़िया। आरटी का जो इम्प्लीमेंटेशन है मैंने आपको बताया था, दूसरे का क्या था, 1 अप्रैल 2010 में हुआ था। तो इसका मतलब आप समझोगे, इस अप्रैल को इसको कितने साल हो जाएंगे, 15 साल हो जाएंगे। कितने साल हो जाएंगे? 15 साल। तो दूसरे का जवाब ऑप्शन नंबर ए, अगर आपने जवाब दिया तो बिल्कुल क्या है, सही। नंबर 3 देखो, कि अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको ये बताना है। यहाँ से भी बहुत सारी चीजें आप प्रश्नों से भी समझना शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए हाँ,
यहाँ जवाब देंगे नंबर 3, और नंबर बेटा चैट की स्पीड ज़्यादा है तो मैं सबके मैसेज नहीं पढ़ पा रहा, तो इसलिए आप बस सवालों का जवाब देते चलिएगा। बहुत बढ़िया। पीडीएफ नहीं लगाया था मेरी पिछली क्लासेस का। तो पीडीएफ बेटा अपलोड है किसको रवि? पीडीएफ, हाँ? पता नहीं रवि देखते क्यों नहीं बेटा पीडीएफ, तो मेरे तो सारे, मैं तो अपनी हर क्लास का पीडीएफ मेरी क्लास के बाजू में ही लगा होता है ना, बिल्कुल एकदम बाजू में लगा होता है। हम्म। अब आप क्या जवाब दे रहे हैं जरा देख लेते हैं। तो आपने अगर इस सवाल का जवाब दिया है यहाँ पर, तो नंबर 3 में आप दे रहे हैं सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी। देखो हम क्या स्कूल में चार्ज कर, देखो अभी ना अर्चना का जो सवाल था तो रेवेन्यू वाला आ गया ना अर्चना, कि आप बच्चे से कोई भी फीस नहीं ले सकते, और स्कूल कैन यूज द स्क्रीनिंग प्रोसेस एडिविशन, इसका मतलब आपको स्क्रीनिंग भी नहीं, आपको 6 से 14 वर्ष के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना ही है, ना आप उसका कोई टेस्ट लोगे ना उससे आप कोई पैसे लोगे। अर्चना जी आ गया समझ में? आ गया। परसों को नहीं है पीडीएफ, और अगर पीडीएफ नहीं होगा तो गया मेरे हाथों से, दिखा जरा, दिखा। ठीक है। आगे तो ऐसे तो बड़े आसान वाला, कि भाई जो फ्री है तो इसका मतलब पैसा लिया ही नहीं जा सकता ना, आ गया। लतिका बेटा वो कोर्स ओवर हो चुका है, कब तक चलाएंगे मेरे बच्चे, ओवर हो चुका है। सुप्रिया उपाध्याय कौन से बैच की बात कर रहा है बेटा? हम्म। दीपा और सुप्रिया। अंडर विच सेक्शन आरटी द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूटेड स्कूल मैनेजमेंट, आपको बताना है एसएमसी हमने किस में बताया था। एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट जो कमेटी है, और एक थी एसडीएमसी, दोनों आगे पीछे थी ना। एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी, बताओ जरा कौन सा है। स्क्रीनिंग का मतलब होता है बेटा जैसे इंटरव्यू नहीं होता, मतलब आप सामने बैठे हो, आपका बच्चा आया और उससे आपने कुछ सवाल पूछे कि बताओ ए का मतलब क्या, बी का मतलब क्या, सी का मतलब, टेस्ट के बेस पर आप बच्चे का एडमिशन लेंगे, ऐसा नहीं होता। हम्म। डन। तो 4 का जवाब आपके सामने बिल्कुल सही, सेक्शन नंबर क्या था 21, और एचडीएमसी क्या आता है सेक्शन नंबर 22, केवीएस। नंबर आता है अकॉर्डिंग टू द राइट टू एजुकेशन एक्ट, एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन टू अ पर्टिकुलर क्लास हैज बीन प्रपोज्ड टू द बेसिस ऑफ एज। बेसिस ऑफ क्या है, बच्चों का आधार पर होना चाहिए, अरे यार मैंने जवाब बता दिया, सॉरी 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 सॉरी, मतलब बेसिस मैंने पूरा पढ़ दिया वहां पर, मेरे दिमाग में था। तो भैया अगर बच्चा नहीं आएगा तो इसका जवाब तो मेरी तरफ से ले लो, 5 का जवाब क्या होगा, बी। 5 का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर बी चुन लिया है वो बिल्कुल क्या है, सही है। 5 के बाद अपन आते हैं नंबर 6 पे। मिनिमम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल आवर्स स्पेसिफाइड फॉर क्लासेस 6 to 8 इन एकेडमिक ईयर, 6 से 8 के लिए नंबर ऑफ आवर्स जो है वो कितने रखे गए हैं, बताओ। नंबर ऑफ आवर्स कितने रखे गए हैं? हम्म। बताएं, नंबर ऑफ जो 6 है, मिनिमम आर जो रखे गए हैं 6 to 8 के लिए क्या है? लतिका का नंबर, ये मैसेज कॉपी करो, इंग्लिश वाले सर को भेजो, लतिका बच्चा जो है, एज इट इज कॉपी करो। अब बिल्कुल तुम्हें याद आ गया सब, हम जानते हैं बेटा जो 1000 है वो क्या है, 6 to 8 के लिए था, और जो 1 to 5 के लिए वो क्या थे, 800 थे। तो सवाल का जवाब हमारा क्या है, क्योंकि 6 to 8 पूछा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। तो जितने लोगों ने बी चुना है मेरे बच्चे, बी जो है वो आपका पीआरटी का है, ठीक है, मतलब 1 to 5 के लिए है। Which of the following according to Right to Education Act of 2009 is not responsibility for the school? कि स्कूल मैनेजमेंट की कौन सी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, स्कूल मैनेजमेंट की कौन सी, बेटा गलती कर रहा हो जो ये बच्चा कौन सा है, प्रियंका ठाकुर, गलत जवाब। उसने सवाल 6 to 8 पूछा है, प्लीज ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़िएगा। हाँ, 1 से 5 के लिए 800, 6 से 8 के लिए क्या है? हेलो सर, सर आप क्लास ले रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ हो आप, क्या कर रहे हैं वहाँ घर पे? आ जाओ। अच्छा एक चीज और है, एक बच्चे का कुछ वो है,
एक बार इसे चेक कराओ। हाँ, आप मेरे को दो, मैं बच्चे का पर्सनली शेयर करूँगा नंबर आप। हाँ हाँ, यही ना, मेरे को ये तो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, कुछ चीज़ें ऐसी हैं। एक दो बच्चे हैं जिनके आज पता नहीं मैसेज आ रहे हैं क्या है। ठीक है, आप इन्हें चेक करवाओ एक बार सारे। ठीक है, साकिब की प्रॉब्लम सोल्व करो। बेटा तुम एक बात बताओ, ऐसे कैसे काम चलेगा मेरे बच्चे? मैं बुरा मत मानो, अब मैं देखो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम इसे कंप्लेंट की तरह जाओगे तो मैं कैसे करूँ? सवाल मतलब अगर ये वाली कोर्स ही खत्म कराना है तो फिर एक काम करते हैं, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं, ये जिस दिन क्लास करी उसी दिन सवाल काम खत्म। या फिर कह देता हूँ 4-5 सवाल कराऊंगा, फिर कौन है ना। साकिब बेटा, और तुम में से भाई किसी को ऐसा लगता है कि हम आपके लिए अच्छे नहीं हैं तो आप मुझसे बोल दो यार, मैं आपका रिफंड करा देता हूँ। देखो इससे ज़्यादा मैं कर नहीं सकता कुछ, क्योंकि आप लोगों की ना डिमांड इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि हम पढ़ाने से ना परेशान हो जाएंगे यार। क्योंकि सच बताऊं तो मैं यहाँ पढ़ाने आता हूँ, मैं इस तरीके से, अब आप बताओ मेरा पढ़ाने का इंटरेस्ट होगा, इतना बढ़िया टॉपिक होगा, तुम सिर्फ पीडीएफ पे लगे हो, एक दो पीडीएफ नहीं आई तो क्या फर्क पड़ गया यार। मतलब तुम्हें क्लास में तो ऐसा नहीं तो उनकी तुम्हें, मतलब जो मैंने पहले दिन कहा था, जिस दिन मेरी पहली क्लास थी, मैंने कहा था थिंक विदाउट इंक है, और थिंक विदाउट इंक का मतलब ये है कि आप चीज़ों को सोचने पर दिमाग दीजिए, आपको पीडीएफ 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 लगता है। मतलब हमारी तरफ से एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए, एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए मैं हमेशा इतना टाइम, मान लो एक टॉपिक मेरा बच्चे कोई दूसरे बैच में या किसी बैच में नहीं पढ़ा तो समझ लो कुछ दिक्कत होगी यार, है ना। तो हम आपके लिए हैं, आप ये समझ लीजिएगा, इस हमारी कोचिंग में और आपके पास आने में मैं कभी भी इस बीच में, आप सोचो मैं कितनी जल्दी आपका सॉल्यूशन देता हूँ, मतलब अगर मेरी क्लास के दौरान भी हो। बट अगर मैं किसी क्लास को पढ़ा रहा हूँ और आप सिर्फ पीडीएफ पीडीएफ पे चिल्ला रहे हैं, फिर तो इसका कराने का कोई मतलब नहीं, इसकी भी पीडीएफ दे देता हूँ, पढ़ लो अपना आपसे सवाल, है कि नहीं। बट मैं लेके चलता हूँ सबको। देखो एक चीज है, एक इंसान यूट्यूब पर आके फटाक से बोल देगा ये वाली बात कि भैया यूट्यूब से नहीं पढ़ना। अब आप सोचो यूट्यूब से नहीं पढ़ना और आप यूट्यूब पर आके ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि लोग ना आपको बेटा 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 करके पढ़ा तो सकते हैं, लेकिन बेटा 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 करके पढ़ा नहीं सकते। मेरे से पढ़ाना नहीं आता, मेरे से पढ़ाना आता है। मैं आपको गुस्से में बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं कभी ये नहीं बोलूँगा कि भैया इस तरह होगा, ठीक। तो आप जरा समझिएगा इस बात को। और ये आपने जैसे पहले पिंकी की वो बात थी, उसने बेचारी ने बड़ी मासूमियत से आटी, मैंने कहा दिल से लग गया, मैं कहा हट। ऐसे थोड़ी ना मेरे को उसकी बात इतनी बुरी लगी, वो एक ऐसी चीज है जिसमें रिएक्शन था, ठीक है। अब तुम सोचो, एक हमारे यहाँ कोई मास्टर जी आए और मास्टर जी को हम दे रहे थे लाख रुपए, किसी ने दे दिए उन्हें 1,20,000 रुपए, और वो तुम्हें छोड़ के चले गए, और तुम हमसे पूछ रहे हो कि सर जी वो क्यों चले गए, बताओ। तो निरोजा बहन जी आप वहीं चले जाओ, है बताओ। आपको तो कहाँ से लेके आऊं मैं, आपको यहाँ काम पड़ने का, मेरी शक्ल नहीं पसंद आ रही बेटा, पैसे ले जाओ वापसी। तुम्हें क्या लग रहा है कि एक दो पैसे वापसी? मेरा काम पढ़ाने का है, और सबसे बड़ी बात मेरा काम है सुकून का। मेरा काम उस सुकून का है जिसमें मैं तुमसे चाहता हूँ कि सिर्फ तुम आओ पढ़ो। तुम देखो मैं कितनी आपसे कितनी अपनी बात बताता हूँ या करता हूँ, हंसी मजाक में पूरा टॉपिक पढ़ा जाता, गुस्सा नहीं आ रहा, ये ना इमोशनली हमें दुख पेन हो रहा है कि हम आपके लिए सच में बहुत करते हैं। और मैं नहीं, मेरे पूरी टीम ही इतना करती है, पूरी टीम पूरा दिन पीडीएफ में ये फलाने ढिमकाने, जितनी हम यूट्यूब पे क्लास नहीं देते उससे ज्यादा हम पोर्टल, लगभग पोर्टल पे 150 क्लासेस जाती हैं डेली, आप सोचो। लेकिन आपको अगर ये लगता है, फिर मैं क्या ही करूं तुम लोगों के लिए, बताओ। ठीक है, ये प्लीज इस बात पे ध्यान रखिए, अगर आपको लगता है कि आप खुश हैं तो यहाँ रहिएगा। आपको लगता है आप खुश नहीं है, इससे बड़ा कोई कोचिंग सेंटर क्या कह सकता है जब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपको नहीं पढ़ना है तो देखो मैं आपको पढ़ाना भी नहीं चाहता। आप अपने पैसे लेके उनके पास जाइएगा जो आपको पढ़ा सकते हैं आपके तरीके से। मुझे आपके तरीके से नहीं पढ़ाना, मुझे उस तरीके से पढ़ाना है जिस तरीके से मेरे बच्चे का सिलेक्शन आए। ये बात का बस है, अब बाकी आपकी मर्जी है कैसे करना चाहते हो कैसे नहीं, ऑलवेज आप पर है। मैं इस क्लास के दौरान कह रहा हूं, जिसको भी ये लगता है, जिसको भी ये लगता है कि भाई वो खुश नहीं है, तो प्लीज खुश ना, उसमें टेंशन ना लो, जहां मन करे वहां जाओ, खुश रहो बस। अरे वैसे ही जीवन में इतने क्लेश है मेरे यार। मैं खुल के बोलता हूं कि अगर कोई बच्चा अध्ययन मंत्रा के पोर्टल से खुश नहीं है, 4 लोग आके वो कुछ भी उल्टा पुल्टा यूट्यूब पे खुश नहीं, तो एकदम पैसे वापसी लो, जाओ आए प्लीज। पर ना अपने आप को टेंशन दो ना मेरे को, मैं खुश रहना चाहता हूँ भाई। आओ बालको, पढ़े आज की क्लास आरटी, बस मेरे को ये चाहिए, स्माइल मेरे को मेरे चेहरे पे चाहिए, स्माइल मुझे आपके चेहरे पे चाहिए, ना मेरे को टेंशन पसंद है ना मैं किसी को देता भैया। डन। चले अब सवाल आपके सामने आता है, यहाँ पर सवाल आता था कि भाई आरटी में आपको कौन सी नहीं। अब आरटी में भैया ऐसी बात है, अब देखो मेरा काम तुम्हें तुम्हारे डेवलपमेंट प्लान को तैयार कराना, मॉनिटर करना ये, बट मेरा बेटा काम तुम्हारे मम्मी पापा से थोड़े ना है, मेरा मतलब सिर्फ तुमसे है।
मेरा मतलब सिर्फ तुमसे है, तुम्हारी मदर से या फादर से मेरा कोई मतलब नहीं है। अब जैसे नजमी बोलेगी कि सब्जेक्ट की पीडीएफ ने, अरे पगली गधेड़ी, तुझे कोई समझ, अब गधेड़ी बोलूं बुरा लग जाएगा, गधेड़ी का मतलब होता है पागली। अब तुझे पता है कि सब्जेक्ट इतना बड़ा होता है, उसकी पीडीएफ करनी कि तुझे इतने सामान से, एक बात बताओ, आरटी इतना बड़ा था, तो जब आरटी इतना बड़ा था तो मैंने उसे एक पेज पे क्यों छोटा किया, ताकि तुम एग्जाम में जाके उसे याद कर पाओ। वरना तो तुम्हारा क्या, आस पड़ोस के 4 आदमी लगा लियो, आरटी याद नहीं होगा तुम्हें। 4 आदमी लगा लेना आरटी, शर्त लगा रहा हूं अभी भी, किसी को भी लगता हो, और यूट्यूब पर भी कोई मास्टर अगर तुम्हें मुजबानी आरटी मेरे ला पढ़ा दे तो भैया आगे खड़ा कर देना लाके। आओ, बिना बात मेरे अंदर का मोटिवेशनल वो पता नहीं कौन अरस्तु जगा देते हो मेरे अंदर का। चलो सवाल का जवाब दो यहाँ जी। सवाल आपके सामने है कि आरटी एक्ट 2009 जो डायरेक्ट करता है, टीचर के कितने घंटे देता है बताइए, टीचर के कितने आवर्स बोलेगा बताइएगा, टीचर्स के कितने आवर्स बताता है। हाँ जी। चलो चलो, ना ना, मूड वूड खराब नहीं हो कुछ भी, ध्यान लें। नंबर 8 का जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या है, बी। 45 आवर जिन्होंने जवाब दिया बिल्कुल क्या है सही। आगे देखो नंबर 9, स्कूल डेवलपमेंट जो प्लान, देखो डेवलपमेंट आ गया याद रखना, अब इसको बताओ जरा क्या होगा। नंबर आपके सामने है 9, पूछना चाहता है स्कूल डेवलपमेंट जो प्लान है वो आरटी का जो है वो कौन से सेक्शन में आएगा। मेरे बच्चे हमने याद करा था, अगर हमारे पास एसएमसी है तो एसएमसी जो है वो, एसएमसी जो है वो कौन सा था, 21 था। और अगर डी वाला था तो एसडीएमसी, तो सवाल ने क्या पूछा है, एस डी एम सी। और अगर एस डी एम सी पूछा है तो सेक्शन नंबर क्या हो जाएगा, 22। तो सवाल नंबर 9 का जो जवाब होगा आ गया ना। अब एक बात बताओ, आज से पहले या मेरी क्लास से पहले तुम्हें ये याद नहीं था कि एसएमसी किस में आएगा। अपने दिल पे और दिमाग पे बिल्कुल अपने भगवान जी को साक्षी मान के बताओ कि ये दोनों अगर तुमसे मेरी क्लास से पहले कोई पूछ रहा था तो तुम्हें याद था कि तुम्हें याद नहीं था, ईमानदारी से बताओ, है ईमानदारी से याद था कि नहीं था। और तुम में से आज ना इस बात को लेके अगर मैं देखना चाहता हूं तुम मेरे लिए कितने लॉयल हो, आज तुम अध्ययन मंत्रा की ऐप पे जाओगे, अध्ययन मंत्रा की ऐप जब डाउनलोड करो तो इधर की तरफ ऐसे 3 यहाँ ये होते, इस पे क्लिक करोगे, नीचे जाओगे तो यहाँ पर लिखा होगा रेट अस, और जहां रेट अस होगा वहां ना आप 5 स्टार दे के आज की तारीख के हिसाब से बस तुम लिख लोगे कि आरटी ना, आज से पहले आरटी ऐसा नहीं, आरटी के बारे में कि जो तुम्हें समझ में आया कि आरटी तुम्हें पसंद आया कि नहीं आया। मैं आज तुम्हारे रिव्यू देखूंगा कि तुम कितने देते हो। ठीक है, तुमने सुना नहीं था, याद नहीं था, तो अपने आप को इस कॉन्फिडेंस पे बिल्ड करो कि हाँ अगर हम आए हैं तो हम धीरे धीरे स्लोली स्लोली जो कछुए की चाल पर सीख रहे हैं, खरगोश की तरह भाग के एकदम हो ऐसे नहीं पढ़ना, अपना क्या आराम से प्यार से। तो ये देखते हैं आज कितने लोग अध्ययन मंत्रा की ऐप पे जाके आरटी का, आरटी डालना है स्पेशल, मैं समझ जाऊं तो मेरी आज की क्लास में थे। ठीक है, चलिएगा अब आपके सामने यहां पर देखते हैं, दोनों सही हो गए। नंबर 10, एज पर आर टी 2009 हाउ मेनी टीचर विल बी प्रोवाइडेड इन स्कूल हैविंग 1 to 5। अगर किसी क्लास में 62 स्टूडेंट हैं तो 1 से 5 के दौरान कितने टीचर की जरूरत होगी बताओ। कभी याद नहीं था, अब याद हो गया बस, चलेगा, चलिए। और तुम्हें ये मत सोचो कि तुम्हें नहीं आता था, तुम्हें सब आता था, बस तुम्हें पढ़ाने वाले ने तुम्हें तुम्हारे तरीके से नहीं पढ़ाया, मैं तुम्हें तुम्हारे तरीके से पढ़ा रहा हूं। चीन टपाक डम डम, है ना। चलो सर, मैं तो पहले ही 5 दे दिए, ठीक है धन्यवाद। नंबर आपके सामने है, बाकी लोगों को देखूंगा, लगभग लगभग 7,000 के आसपास लाइव आज हमारी क्लास में। ठीक है, चलो नंबर 10, तो यहाँ पूछ रहा है कि भाई टोटल ऑफ 62 जो स्टूडेंट हैं वो कितना, तो यहाँ जवाब दिया 1। अब देखो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे घर की जायदाद है, अरे पगले तो कान के पीछे लगाऊंगा दबा के, 1 के लिए चाहिए कितने 30, 2 के लिए कितने चाहिए 60। तुम सोच रहे हो सर जी ये हरियाणा रोडवेज है, एक को बोला है साइड में हटना, ए साइड में हटना, और उसके साथ यहाँ एडजस्ट कर दोगे। पगलो रूल इज रूल, चाहे 2 हो चाहे 10 हो चाहे 1 हो, अगर 60 से ज्यादा है तो तीसरे टीचर की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, इस बात को भूल ना जाना। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तुम क्या लगे पड़े हो बी, है ना। बताओ आगे सवाल का, तो सवाल नंबर जो 10 है इसका जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा सी। डन।
हम्म। नंबर 10 के बाद नंबर 11, क्लासरूम आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटी। जब से आरटी लागू हुआ है तो हमारे जो क्लासरूम है वो कैसे हो गए? जब से आरटी लागू हुआ है उसके जो हमारे जो क्लासरूम है वो कैसे हो गए? तो तुम ना प्लीज इतना दिमाग रखो सवाल को उसके तरीके से, है ना। सर 31 के लिए दो चाहिए मेरे बच्चे, 30 के लिए एक, 31 के लिए दो, बस याद रखना, है ना। 61 के लिए कहीं इतने तीन चाहिए, 92 के लिए चार चाहिए। अगर उस डेटा से ऊपर नंबर है तो टीचर तुरंत बढ़ाने, तुम्हारे घर से कौन सी चेयर जाएगी, तुम्हारे घर से कौन सा मास्टर जाएगा, तुम्हारे घर से कौन सा कुछ आएगा, मास्टर आएगा, टीचर अपना वो करेगा। तो आपके सामने यहाँ तो सवाल का जो जवाब 11 का होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर एबीसी। बहुत बढ़िया। अब देखो आपके सामने, है ना, है ना। अब आपके सामने क्या होगा बिल्कुल समझो। देखो आरटी 2009 के बाद इंप्लीमेंटेशन कैसा हो गया भाई? अब 6 से 14 का वर्ष का बच्चा हो गया तो सारे एक जैसे आ गए हैं। तो इसका मतलब पहला कहता है अनअफेक्टेड, गलत है। जेंडर वाइज क्या है? होमोजीनियस हो गया, मतलब क्या हो गया? सारे एक जैसे हो गए हैं, एक उम्र के हो गए हैं। तीसरा एज वाइज, तो जेंडर वाइज हुआ है कि एज वाइज हुआ है? तो बेटे जेंडर वाइज नहीं हुआ, वो क्या हुआ है? एज वाइज जो है सारा ग्रुप क्या हो गया? एक जैसा। अच्छा एक बच्चे ने लिखा है हेट्रोनोमस। बेटा हेट्रोनोमस का मतलब होता है अलग अलग, मतलब किसी 14 साल का, कभी 18 साल का, कभी 21 साल का, एक ग्रुप है 614। तो इसलिए सवाल का जवाब हो गया आप ये। डन। नेक्स्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 स्टेट दैट अ चिल्ड्रन शेल परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज। कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कहा गया है कि एक शिक्षक निम्न में से कौन से कर्तव्यों का पालन करेगा? तो ये कहता है मेंटेन करेगा रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी इन अटेंडिंग स्कूल, है। कंडक्ट करेगा एंड कंप्लीट करेगा करिकुलम को, कंप्लीट एंटायर करिकुलम करेगा स्पेसिफिक टाइम पर। ये सारी की सारी चीजें सही हैं। नंबर 12 का जवाब दीजिएगा। सवाल नंबर 12 का जवाब देंगे। हम्म। चलो, तो आपने कर दिया है यहां पर, मेरे बच्चे क्या है? सारे ही काम वो करेगा। तो 12 का ये जवाब भी क्या हुआ? सही। नंबर 13, कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 है वो डिस्क्राइब करता है किस लाइन को? 6 से 14, 4 से 14, 6 से 16, 6 से 18। अब याद रखना, अगर इसका जवाब थोड़ा समझ के देना फिर बताता हूं। चलो इस सवाल का जवाब दो। स्वाति कह रही सर जी क्लास लाइव है ना। कैसे दिखाऊं बेटा लाइव तेरे को? तू बोल, कोई डिमांड कर, वो पूरी करके दिखाऊं तेरे को। है, है पगली। चलो, अब सब बहुत बढ़िया। क्या होगा? 6 से 14, शाबाश। नंबर 14 देखो, फॉर क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ इफ देयर आर बिटवीन 61 टू 90 स्टूडेंट एडमिटेड इन क्लास देन हाउ मेनी टीचर आर रिक्वायर्ड। ध्यान देना, 61 से लेके अगर 90 तक के बच्चे हैं तो आपको ये बताना है कि कितने टीचर की जरूरत पड़ेगी, कितने टीचर की जरूरत पड़ेगी। बहुत बढ़िया शिखा, बहुत बढ़िया शिखा, शाबाश मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। हाथ उठाओ, ये लो, पीटी करके दिखाऊं? पगले कह रहे हाथ उठाओ। तुम शर्म कर लो, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, हाँ तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरे से ऐसे मत करोगे जैसे तुम्हारा लंगोटिया यार हूँ मैं। हाँ हाँ, मास्टर हूँ तुम्हारा मैं। ऐसी डिमांड रखते हैं, पूछो ना बस इनसे। चलिएगा, तो आपने यहाँ पर मेल कर दिया। अच्छा एक सरप्राइज दे दूं, एक सरप्राइज दे दूं, यस और नो। तो इस सवाल का जवाब कितना होगा? 61 से उसमें तीन आ गया ना? अब समझ में? हाँ सर अब समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब आए तुम सही एकदम लाइन पे जी। अब देखो यहां भी आ गया। नेक्स्ट देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो किस पर आधारित है? मतलब जो हमने समावेशी शिक्षा का वो रखा है वो किस पर आधारित है? बताओ जरा। हम्म।
जी आपने नाम लिया, समझ में आ गया लाइक। अरे एक बात और बता दूं, पहले बता रहा हूं मैं, ये बात दिमाग में। मेरे बच्चे क्वेश्चंस के दौरान मैं तुम्हारा नाम ले लेता हूं तो क्योंकि ऐसा कोई मुझे दिक्कत नहीं ना आपको। लेकिन मेरे बच्चे जब थ्योरी पढ़ रहे हो ना, तो थ्योरी में ना प्लीज चैट कम किया करो, थ्योरी ना शांति मन से पढ़ा करो, बिल्कुल एकदम। ये समझो कि लाइव हो ही नहीं, बात ही नहीं करनी हमने ना। हाँ ठीक है। तो नंबर 15 का जो जवाब होगा वो क्या होगा? वंदना मोरिया। मेरा भी कमेंट एक बार रीड कर लो, हो गया। चलो तुम्हारा आज से एक काम करो, जब क्वेश्चन वाली क्लास होगी तुम्हारे कमेंट पढ़ लिया करूँगा। बट बट थ्योरी वाले दिन नहीं पढ़ूंगा, ठीक है? चलो एक दो के पढ़ लूंगा अभी। हाँ तो इसका मतलब ये क्या हो गया, नंबर आपके सामने जो 15 है, तो 15 वाला जो होगा, 14 एक बार और समझा दूं ले मेरे बच्चे। 14 में मेरे बच्चे देख, 1 से लेके 30 तक जो हो गया वो एक टीचर हो गया, और बेटा 31 से लेके जो 60 हो गया वो दो हो गए। तो इसका मतलब 61 से लेके जो 90 तक होगा वो कितने होंगे? 3 होंगे। तो इस वजह से आंसर क्या है? 3 था। 15 नंबर में क्या हो गया, इंक्लूसिव एजुकेशन वाली बात पर बहुत बढ़िया, कि ये जो हो गया ये क्या है, राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव हो गया, कि अधिकार भी है और मानवता का अधिकार है। चलो अब एक गिफ्ट दे दूं, यस और नो, बताओ जरा। गिफ्ट दे दूं, यस और नो? जी डन भाई, दे दूं एक गिफ्ट? तो चलो तुम्हारे लिए मेरे बच्चे ऐसा एक तूफानी गिफ्ट दे देता हूं। ये थे मेरी आज की क्लास के सवाल। अभी इसमें 5 सवाल हैं जो आपके होमवर्क होंगे। इनको आप होमवर्क के तौर पर करोगे क्योंकि मैं जानता हूं कर लोगे, बट इसके अलावा आपको मेरी तरफ से एक चीज और मिल रही है। और जो एक चीज और मिल रही है वो है ये, जिसमें आप जाएंगे मेरे आपके लिए मेरी तरफ से आरटी के ये सवाल तो मैंने कराए, लेकिन आरटीई के ये लो कुछ नए सवालों के रूप में आपके सामने राइट टू एजुकेशन के जो नोट्स में 2011 से लेके 2024 के बीच में जिस भी एग्जाम में जो भी आरटीई से सवाल आया है वो सारा कलेक्शन यहाँ है। और इस कलेक्शन के आधार पर आपको पूरे के पूरे 70 सवाल में अलग से दे रहा हूं। ये 70 सवाल आप करेंगे, इसका मतलब 70 एक 20 एक कुल मिला के 90 क्वेश्चन हो गए। और 90 एक्शन जो क्वेश्चन हो गए उस पर अगर आपके सामने आता है यहाँ, इसके आंसर की आपके सामने नीचे आ जाएगी। आंसर की को आप बाद में देखना, तुम्हें काम करना है ये कि पहले तुम इसे सेल्फ क्वेश्चन करोगे और उसके बाद क्या करोगे, इसके आंसर देखना। तो ये देखना कि 70 क्वेश्चन करने के बाद तुम्हारी समझ कैसी बनी, 70 क्वेश्चन के बाद तुम्हें देखना है कि कितने क्वेश्चन तक आपने अपने आप से कर लिया। आया समझ में, हाँ या ना? कैसा लगा? तो इसका मतलब आपके सामने आरटी बढ़िया से। अब हम नए टॉपिक के साथ चलेंगे, तब तक आप पीडीएफ बेटा इसी वीडियो के बाजू में लगी मिलेगी, ये पीडीएफ इसी वीडियो के क्या मिलेगी, बाजू में मिलेगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आशा करता हूं मैंने आज मैं देखना चाहता हूं कि तुम लोग के कितने रिव्यू अध्ययन मंत्रा की ऐप पर आते हैं नाउ। अब मुझे इंतजार रहेगा आपके मैसेज का। आप रोज कहते हो ना मैसेज पढ़ो मैसेज पढ़ो, आज मैं तुम्हारे मैसेज पढ़ना चाहता हूं, देना वहां पर, ठीक है? थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। फिर मिलेंगे नई क्लास में, ठीक है? चलो बाय बाय।